प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारी देखकर कृष्णचंद्र ने गोपों को समझा दिया कि इंद्र की पूजा न करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोपों ने इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा बड़े उत्साह से की। इस कारण इंद्र बड़े क्रोधित हो गए। स्वयं इंद्र ऐरावत पर बैठकर ब्रज पर चढ़ गए। बार बार वज्रपात करने तथा प्रलय काल के बादलों से मूसलाधार जल बरसाने लगे। भयंकर आंधी चढ़ने लगी। ओले पड़ने लगे। ब्रज के लोग त्राही करते करते श्री कृष्णचंद्र जी के चरण में गए। श्री कृष्ण ने हंसकर बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया और छाती की तरह उसे 7 दिन रखे रहे। ब्रज के सब मनुष्य अपने पशुओं और घर के सामान के साथ पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। अंत में प्रलय के मेघ खाली हो गए। इंद्र थक गए। उन्हें वर्षा बंद करनी पड़ी। वर्षा बंद हो जाने पर श्याम के कहने पर ब्रज के लोग पर्वत के नीचे से अपने सामान और अपने पशु पक्षियों के साथ अपने घरों में चले गए। तब फिर श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत को जहां का तहां रख दिया। देवराज इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। गोलोक से कामधेनु और देवलोक से इंद्र साथ ही ब्रज में पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। कामधेनु ने कहा, आपने मेरे कुल की रक्षा की है, इसलिए हम गायों के इंद्र आप ही रहे। कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत ने आकाशगंगा के जल से श्री कृष्णचंद्र को स्नान करा के उन्हें गायों के इंद्र का पद समर्पित किया। इससे श्री कृष्णचंद्र जी का नाम गोविंद पड़ गया। बोले श्री गोविंद महाराज की जय। कार्तिक में एकादशी व्रत के दिन नंद बाबा ने रात्रि में जागरण किया था। बादल और चांदनी रात होने से उन्हें पता नहीं लगा कि कितनी रात है। वे सवेरा हुआ समझकर रात के तीसरे पहर में ही यमुना जी में स्नान करने लगे। उस समय जल के देवता वरुण का एक दूत वहां जल में घूम रहा था। वह नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गया। गोपों ने समझा कि नंद बाबा जल में डूब गए। वे चिल्लाने लगे। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने दौड़े आए और यमुना में कूदकर सीधे वरुण लोक जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वरुण जी उनके चरणों में गिर पड़े। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने भगवान की पूजा की। नंद बाबा को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र वहां से फिर यमुना में आए और जल से बाहर निकले। शरद पूर्णिमा को श्री कृष्णचंद्र ने संध्या के समय चंद्रोदय होने पर वृंदावन में बंसी बजाई। बंसी को धुन सुनते ही गोपियां घर द्वार स्वजन संबंधी आदि सबका मुंह छोड़कर दौड़ी हुई श्याम के समीप पहुंची। पहले तो उनकी परीक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनको घर लौट जाने को कहा।
और आराम आराम